नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के कई भागों में ओलावृष्टि और बारिश से जनजीवन प्रभावित। शेखावाटी में सर्दी का असर बढ़ा। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर के बीच संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा। 4000 से अधिक नए रोगी आए सामने। देश में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोग से ग्रस्त बुजुर्गों को कल से लगेगी कोविड की एहतियाती डोज। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश में 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जारी है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों में बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर शुक्रवार रात से शुरू हुआ बारिश का दौर कल देर रात तक जारी रहा। अलवर, दौसा, करौली, बारां और हड़ौती क्षेत्र के जिलों में कई जगह मूसलाधार बारिश और एकाध स्थानों पर ओलावृष्टि के भी समाचार हैं। हमारे अलवर संवाददाता ने बताया कि वहां निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। दौसा में भी तेज बारिश से नाले उफान पर आ गए। शेखावाटी क्षेत्र में बारिश के बाद पारा लुढ़कने से ठंड का असर बढ़ गया है। सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। राज्य के कई भागों में कोहरा छाए रहने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी जयपुर में आमेर के लबाना गांव में कल बिजली गिरने से धमाके के साथ सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया और पास ही खड़ी स्कूल बस उसमें गिर गई। बस में कोई मौजूद नहीं था, इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं बिजली के धमाके की वजह से कई मकानों की दीवारों में दरार आ गई। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कल 4108 नए संक्रमित मिले। सर्वाधिक 1866 रोगी जयपुर जिले में सामने आए। जोधपुर में 515, उदयपुर में 225, अजमेर में 191, अलवर में 167, बीकानेर में 149, भरतपुर में 144, कोटा में 107, चित्तौड़गढ़ में 83, सीकर में 79, बाड़मेर में 78, सवाईमाधोपुर में 67, भीलवाड़ा में 55, सिरोही में 54, पाली में 51, राजसमंद में 43, झालावाड़ में 39, बांसवाड़ा में 34, टोंक में 28, प्रतापगढ़ में 27, धौलपुर में 23, जैसलमेर में 20, हनुमानगढ़ में 15, डूंगरपुर में 14, बूंदी में 13, नागौर में 9, दौसा में 6, चूरू और बारां में 2-2 और श्रीगंगानगर तथा झुंझुनू में 1-1 नया मरीज मिला। करौली और जालौर में कल एक भी नया संक्रमित नहीं मिला। सक्रिय मामलों की संख्या राज्य में बढ़कर 14,166 हो गई है। कल 227 और रोगी ठीक भी हुए। कल इस बीमारी से जोधपुर और अलवर जिले में एक व्यक्ति की मृत्यु के समाचार हैं। सीकर जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के खाटू कस्बे में कोरोना के कई मामले सामने आने के बाद खाटू श्याम जी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। जिले के खाटू श्याम में कल एक साथ 35 मरीज आने से खाटू श्याम जी मंदिर 14 जनवरी तक बंद रखने का मंदिर कमेटी ने निर्णय लिया है। कोरोना के कारण एकादशी, पूर्णिमा, शनिवार और रविवार को मंदिर बंद रखने का पहले ही फैसला लिया जा चुका है। मंदिर दर्शन अब ऑनलाइन होंगे। जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन 015762940335 जारी किए गए हैं। इस पर 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी। हेल्पलाइन के माध्यम से दर्शनार्थी दवाइयाँ, जांच, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस एवं मेडिकल इमरजेंसी संबंधी जानकारियां ले सकते हैं। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर।
इस बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक कुल 373 मामले रिपोर्ट हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 275 केस जयपुर जिले से हैं। कल 82 और व्यक्तियों में नए वेरिएंट का पता चला है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 151 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक किशोरों को भी पहली डोज लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण की गति बनाए रखने और एहतियाती उपायों का पालन करने का आग्रह किया है। देश में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड रोधी बूस्टर डोज लगाने का काम कल से शुरू हो जाएगा। केंद्र ने इस बारे में जारी दिशा निर्देशों में बताया है कि बूस्टर डोज के लिए नए सिरे से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है वे समय लेकर या सीधे कोविड टीकाकरण केंद्र पर जाकर ये एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। चुनाव ड्यूटी के लिए लगाए गए लोगों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जाएगा और उन्हें भी बूस्टर डोज मिलने लगेगी। केंद्र पहले ही कह चुका है कि एहतियात के तौर पर लगाए जाने वाली तीसरी डोज में वही वैक्सीन लगाई जाएगी जो पहली 2 डोज में लगाई गई थी। कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने किशोरों के टीकाकरण को उत्साहजनक बताया है और वयस्कों में कल से लगने वाली एहतियाती डोज के बारे में भी जानकारी दी है। ये बहुत उत्साहवर्धक है कि कल तक 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को 15 से 17 साल की उम्र के बीच के उनको टीके लग चुके हैं और मेरी सब माता पिता से विनती रहेगी कि इसी उत्साह को बनाए रखें। यहाँ तक बड़ों में जो प्रिकॉशनरी डोज है वो कल सोमवार से प्रारंभ हो रही है। इसमें मुख्यतः 2 श्रेणियां हैं। पहली चिकित्सा कर्मी और जो बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जिनको 9 महीने हो गए हैं दूसरी डोज मिले हुए, वो कल से अपनी प्रिकॉशनरी डोज लगवा सकते हैं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई ने योग को जीवन में अपनाने की अपील करते हुए कहा है कि योग से तन और मन दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। राजसमंद के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ने दामोदर स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय योग महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि कोरोना काल में योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद का विशेष महत्व है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का आज प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश भर के गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और लंगर के आयोजन रखे गए हैं। गुरुद्वारों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है और कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अधिकांश कार्यक्रम सादगीपूर्ण तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सी.पी. जोशी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। भरतपुर जिले के मूल निवासी और वरिष्ठ आईपीएस वीरेश कुमार भावरा पंजाब पुलिस के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। वर्ष 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री भावरा ने कल पदभार संभाल लिया। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए 24 से 45 साल की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2022 कर दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के कई भागों में ओलावृष्टि और बारिश से जनजीवन प्रभावित है। शेखावाटी में सर्दी का असर बढ़ गया है। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर के बीच संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 4000 से अधिक नए रोगी सामने आए हैं।
देश में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रोग से ग्रस्त बुजुर्गों को कल से कोविड की एहतियाती डोज लगाई जाएगी। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।